नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जीके पाठशाला में। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ प्रश्न जो कि गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है, जो कि उनका शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी उन्होंने अपने जीवन में किया उस पर जुड़े तथ्य हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? अब जन्म की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था, ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि ये 563 ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर बता देता हूँ। ईसा पूर्व वो होता है जो ईसा मसीह थे, उनका जन्म जो हुआ था आज से 2024 साल पहले, मतलब कि जो आज ये कैलेंडर चल रहा है हमारा, ये उन्हीं के जीवन से स्टार्ट होता है। और उसके पहले का जो समय है वो होता है ईसा पूर्व, मतलब ईसा के पहले का जो समय है। तो 500 ये ईसा मसीह से 563 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसी प्रकार की जितनी भी घटनाएं अगर ईसा पूर्व लगा है तो समझ लो कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के पूर्व, इतने समय पूर्व की घटना है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम ये शंकर दिया है। तो शंकर की अगर बात करें तो शंकराचार्य जी का नाम था, जो 14वीं शताब्दी में बहुत बड़े सनातन धर्म के वेदांती थे। और तीसरा देखते हैं प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म की अगर बात करें जन्म स्थान की, तो काशी में तो हुआ ही नहीं था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और बोध गया में भी नहीं हुआ था। तो लुम्बिनी बचता है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? अब ये मौर्य वंश में तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुए थे। गुप्त वंश तो बहुत बाद में हुआ, इनके लगभग 900 साल बाद जो है गुप्त वंश हुआ। चोल तो होगा ही नहीं, एकदम तो दक्षिण भारत का राज्य है। तो बचा इसमें से शाक्य। तो शाक्य जो गणराज्य था वहीं के इनका, उसी कुल में इनका जन्म हुआ था। शाक्य एक गणराज्य भी था। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य होता है जो जिस पे कई राजा मिलकर के शासन करते हैं और उनकी सभाएं होती हैं, आपस में लोग वाद विवाद करते हैं और निष्कर्ष निकाल के एक प्रकार से उस समय का प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। पांचवा आप देखेंगे, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? पहला है शुद्धोधन, दूसरा अजातशत्रु, बिंबिसार, दशरथ। अब देख सकते हैं अजातशत्रु तो हर्यक वंश के राजा थे जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे। दशरथ तो राम जी के पिता थे, श्री राम जी के। और बचे कौन? शुद्धोधन। तो शुद्धोधन जो इनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी, यशोधरा, गौतमी, महाप्रजापति। माया देवी की अगर बात करें तो ये नहीं है, यशोधरा माता, यशोधरा इनकी जो है पत्नी थी। तो माया देवी जो है इनकी माँ हुई। तो माया देवी इनकी माता है। गौतमी इनकी जो है मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। महाप्रजापति ये भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? त्रिशला नहीं, माया देवी नहीं, माया देवी तो उनकी माता थी। हाँ, माता थी। अम्रपाली नहीं थी, अम्रपाली या अमरपाली। अमरपाली उस समय की एक बहुत बड़ी जो है, आज के समय में जैसे कि नृत्यांगना थी। जो अम्रपाली थी वो नृत्यांगना थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। तो उनसे जो है विवाह हुआ था बिंबिसार का, शायद बिंबिसार ने उनसे विवाह भी किया था। तो ये जो है इसमें माया देवी तो उनकी माता थी, त्रिशला भी नहीं है। तो त्रिशला जो है ये महावीर की माता का नाम है। यशोधरा जो है इनकी पत्नी है।
इनसे विवाह हुआ था इनका। प्रश्न देखते हैं 8, बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल, देवदत्त, आनंद, उपाली। तो बुद्ध के अगर पुत्र की बात करें, पुत्र का नाम राहुल था, जिसको छोड़ करके बचपन में ही ये आए थे। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक की तपस्या की थी? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष। अगर तपस्या की बात करें तो इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पहला है सारनाथ, दूसरा बोध गया, तीसरा कुशीनगर, वैशाली, मतलब ये वैशाली जो है आज का बिहार जो है वैशाली है। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और वैशाली है नहीं। बोध गया। अब ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात करें तो बोध मीन्स क्या होता है? ज्ञान होता है। तो बोध गया जो नाम ही पड़ गया, तो बोध गया इसीलिए नाम पड़ा। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था इन्हें। ये ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, बोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश अभी आपसे बात हुई, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था इन्होंने। राजगिरी ये मगध की राजधानी थी उस समय। पाटलिपुत्र भी बाद में राजधानी बनी थी गुप्त का मौर्य काल में। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का नाम क्या था? प्रथम उपदेश महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला है धर्मचक्र प्रवर्तन, दूसरा है महापरिनिर्वाण, महाविनाश, चतुर्वेदी। अगर हम इसका मतलब समझें तो हम आंसर भी आसानी से बता सकते हैं। अगर धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब ये है कि जब इन्होंने अपना पहला ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया तो उस समय जो धर्म का चक्र था वो बदलने लगा, तो वहीं से बदलाव स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए धर्म का चक्र जो है बदला, इसलिए धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना जाता है पहला उपदेश। महापरिनिर्वाण का मतलब ज्ञान की मतलब जब ये इन्होंने शरीर को त्याग दिया उसे महापरिनिर्वाण कहा। महाविनाश तो समझते हैं विनाश होता है, चतुर्वेदी वैसा कुछ नहीं है। चतुर्वेदी जो वेदों को पढ़ने वाला। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि गौतम बुद्ध के शिष्य ने प्रथम बौद्ध की स्थापना की थी, किसने की थी? इसमें से दिया है इनके जो शिष्य थे महाकश्यप, ये सारे इनके शिष्य हैं। तो उसमें से महाकश्यप जो थे ये प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना इन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? देखो प्रश्न आ गया, जो आपको बताया था। परिनिर्वाण की अगर बात करें तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। एक लोहार थे, उनके घर में शायद उनके पास केवल चावल ही था, भिक्षा में उन्होंने चावल दिया और वो जो है कच्चा चावल खाने की वजह से उनको पेचिश हुआ और नुकसान, क्योंकि वृद्ध हो ही चुके थे तो उन्हें नुकसान किया होगा और वो उनको महापरिनिर्वाण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया? भाषा की अगर बात करें तो उस समय पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा थी, ये प्रमुख भाषा थी। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो राज्यकार के लोग जो थे ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते थे, और पाली की अगर बात करें तो उस समय उस एरिए की जहाँ जहाँ पे उन्होंने लगभग उपदेश दिया, लगभग उस एरिए में जो आम बोलचाल की भाषा वो पाली ही थी। और प्राकृत की अगर बात करें तो ये भी उस समय चलती थी, बट इन्होंने पाली में ही ज़्यादा उपदेश दिए। और प्राकृतिक भाषा की अगर बात करें तो महावीर ने जो है जो जैन साहित्य है वो प्राकृतिक भाषा में है। बौद्ध साहित्य की अगर बात करें तो पाली में, और सनातन संस्कृति या सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन साहित्य है उसकी अगर बात करें तो संस्कृत में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं। अपभ्रंश जो है ये तो इससे जो है धीरे धीरे जो बाद में हिंदी का विकास हुआ, ये अपभ्रंश भाषा का विकास, आधुनिक जो भाषा है।
और गौतम बुद्ध का संबंध किस धर्म से था? जो आम क्वेश्चन है, हिंदू थे नहीं, जैन नहीं थे, तो सीधा सीधा बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन की किस अवस्था में घर छोड़ा था? अब देखो, बाल्यकाल में छोड़ा नहीं था, बचपन में छोड़ा नहीं, किशोरावस्था में, मतलब वही 17 18 16 17 18 19 20, ये किशोरावस्था में इसमें छोड़ा नहीं था उन्होंने। यौवन मतलब कि ये जो है 25 से लेकर 30 की अवस्था मानी जाती है वैसे आज आधुनिक युग में। और वृद्धावस्था की बात ही नहीं है, उन्होंने वृद्धावस्था में ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो यौवन सही है। गौतम बुद्ध का धम्म पद में किस विषय पर विशेष बल है? गौतम बुद्ध का धम्म पद में किस विषय पर, इन्होंने किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया? तो अगर बात करें अहिंसा, करुणा, सम्यक दृष्टि, तो इसमें से तो मुझे तीनों में अगर बात पूछ करेंगे तो अगर तीनों में अगर सभी के अलावा कोई और ऑप्शन होता तो आप जो है अहिंसा को ही लगाते, लेकिन अगर यहाँ पे तीनों चीज़ें दी हैं और सभी है तो यहाँ पे सभी का ही सही होगा, ऑल सही होंगे इसमें से। गौतम बुद्ध के अनुयायियों का क्या कहा जाता था? उन्हें क्या अनुयायी, जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे बौद्ध धर्म को मानने वाले, उन्हें क्या कहा जाता था? मुनि, भिक्षु, पहला भिक्षु, दूसरा मुनि, साधु, सन्यासी। अब मुनि, साधु, सन्यासी ज़्यादातर सनातन धर्म में आते हैं, उनको कहा जाता है। तो भिक्षु जो है बौद्ध भिक्षु कहे जाते थे, तो पहला सही है। गौतम बुद्ध की शिक्षा किस पर आधारित थी? 4 आर्य सत्य, पंचशील, जो इन्होंने शिक्षाएं दी उन्होंने क्या दिया? 4 आर्य सत्य दिए, पंचशील मार्ग दिए, पंचशील सिद्धांत दिए और अष्टांगिक मार्ग दिए। ये सभी जो है उनके धर्म के इसी पर आधारित था, यही 3-4 चीज़ों। 21 देखेंगे, बुद्ध ने किस शासक के शासनकाल में धर्म का प्रचार किया? चंद्रगुप्त के मौर्य की अगर बात करें तो ये जो है इनसे 275 ईसा पूर्व में जो है ये थे, 275 ईसा पूर्व तक। 322 में शायद ये राजा बने थे, लगभग 322 ईसा पूर्व में। अब 322 और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मतलब कि इनका जन्म इनसे लगभग 200 साल पहले हुआ था, तो इनके शासनकाल में नहीं थे। अजातशत्रु की अगर बात करें तो अजातशत्रु जो है इनके इनके समकालीन है। बिंबिसार जो है इनके पिता हैं और बिंबिसार के मित्र थे गौतम बुद्ध जी। और अशोक की अगर बात करें तो भी तो मौर्य वंश के हैं, जो कि चंद्रगुप्त के पोते हैं समझ लो, तो ये अशोक नहीं होंगे। अगर जो है तो इसमें से आपका सही हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो अजातशत्रु के पिता थे, तो ये जो है इनके समकालीन थे, तो आपका हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 22, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? महापरिनिर्वाण का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष ही है। जन्म मृत्यु, जन्म तो है नहीं, मृत्यु ये भी नहीं है, और अगर निर्वाण के बाद की अवस्था आपका निर्वाण के बाद की अवस्था है महापरिनिर्वाण। निर्वाण होता है नॉर्मल, निर्वाण के बाद की अवस्था है महापरिनिर्वाण। प्रश्न नंबर 23, बौद्ध धर्म में संघ किसे कहा जाता है? बौद्ध भिक्षुओं का समूह, राजा का दरबार, ज्ञान का स्थान, कोई मंदिर। बौद्ध धर्म में संघ किसे कहा जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। जो संघ होता था, राजा का दरबार ऐसा कुछ है नहीं। ज्ञान का स्थान तो इसको कोई लॉजिक नहीं, ज्ञान का स्थान तो कहीं भी हो सकता है। तो कोई मंदिर भी नहीं है, उनका स्तूप हुआ करता था। तो बौद्ध भिक्षुओं का समूह जो होता है यही सही है, उसे संघ कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? अशोक भी थे। आपको पता है कि जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिसकी वजह से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बिंबिसार की बात करें तो ये भी इनके मित्र ही थे। समुद्रगुप्त की बात करें तो
समुद्रगुप्त की बात करें तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म के थे ये लोग ज़्यादातर सनातनी थे। और चाणक्य की अगर बात करें तो ये जो इतना ज़्यादा ये भी जो है वेदांती थे, तो इन्होंने गौतम बुद्ध के प्रचार नहीं किया, बल्कि अशोक ने सबसे ज़्यादा, इन सब में सबसे ज़्यादा अशोक ने ही प्रचार प्रसार करवाया। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जो विदेशों तक प्रचार करवाया उन्होंने वो अशोक हैं। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, बुद्ध ने कितने नियमों का पालन करने पर जोर दिया था? गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जिसमें से 5 नियम थे जिसका पालन करना था। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? क्रोध, मोह, तृष्णा, अज्ञान। इनके अनुसार गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? दुख का कारण इसमें तो वैसे तो सभी हैं, लेकिन इसमें से सब गौतम बुद्ध के अनुसार क्या है दुख का कारण? तो तृष्णा है। तृष्णा मतलब एक हिसाब से इच्छा, जितना ज़्यादा इच्छा करोगे उतना ज़्यादा मोह बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है तो क्रोध आएगा। कोई चीज़ जो है, आप किसी से अगर लगाव हो गया है और आपके जैसे कि विकास में आपको कहीं कोई काम करना है, तो वहाँ पे किसी चीज़ को जल्दी छोड़ने का मन नहीं करता, तो वो मोह है। जबकि छोड़ने के बाद ही आपका विकास हो सकता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इंसान जो है मोह में पड़ा रहता है। तो और ये सारी चीज़ें तृष्णा के अंतर्गत ही आती हैं, तो तृष्णा जो है सही है। अज्ञान तो सीधा है। 4 आर्य सत्य में कौन सा सत्य नहीं है? दुख, दुख का कारण, दुख का नाश, मोक्ष। तो इसमें से 4 आर्य सत्य जो उन्होंने बताए हैं, प्रश्न नंबर 27, तो मोक्ष सही है इसमें से। दुख, दुख का कारण, दुख का नाश, ये सारी चीज़ें जो हैं आर्य सत्य में आती हैं। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा अंग नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक क्रोध। सम्यक मतलब सही, दृष्टि मतलब देखना, सही देखना, मतलब चीज़ों को सही से देखना, ये होता है सम्यक दृष्टि। सम्यक वाणी मतलब साफ सुथरा सत्य बोलना, और सम्यक कर्म सही कर्म करना, और सम्यक क्रोध, ये क्रोध क्यों लेंगे गौतम बुद्ध? तो क्रोध जो है नहीं है, क्रोध को इन्होंने सही नहीं माना है। वो चाहे वो अच्छे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्रोध को इन्होंने लिया ही नहीं है मिला जुला करके, चाहे जिस तरह से वो आए हमारे अंदर। तो ये अंतर है। गौतम बुद्ध के अनुसार क्या मोक्ष का मार्ग है? तपस्या, अष्टांगिक मार्ग, ज्ञान, यज्ञ, ध्यान। गौतम बुद्ध का मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग है, इसमें से इन्होंने जो बताए हैं, इन्होंने बताया है कि जो अष्टांगिक मार्ग है उस पे रह करके लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी यज्ञ, ध्यान, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। बुद्ध ने कौन सा सिद्धांत दिया है? कर्म का सिद्धांत, तृष्णा का सिद्धांत, निर्वाण का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये पुनर्जन्म विश्वास शायद नहीं करते थे, पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते थे। कर्म में विश्वास तो रखते ही थे, बट जो सही चीज़ है, जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं लिखित, मतलब जो भी रियल में उन्होंने बताया, निर्वाण प्राप्ति को इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया कि इंसान को निर्वाण की प्राप्ति हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? निर्वाण का क्या अर्थ है? मृत्यु, मोक्ष, संसार का अंत, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें से मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, मृत्यु को नहीं। मृत्यु तो जानवर भी मरते हैं, क्या उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया? तो मोक्ष तभी मिलता है जब इंसान जो है सही जीवन जीता है। तो मोक्ष को इन्होंने मोक्ष मिल गया, समझ लो निर्वाण की प्राप्ति हो गई बौद्ध धर्म के अनुसार। तो मृत्यु तो इसमें से होगा नहीं, क्योंकि मृत्यु
मर जाना मोक्ष नहीं होता। प्रश्न नंबर 32 है, गौतम बुद्ध ने कितने प्रकार की तृष्णा बताई है? तृष्णा इन्होंने जो बताई है, तृष्णा मतलब प्यास, इच्छा। इन्होंने तृष्णा की अगर बात करें तो 3 तृष्णाएं बताई हैं। 33 का अगर देखें, किस ग्रंथ में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं? उपनिषद में तो ये उपनिषद वो हैं जो सनातन धर्म से संबंधित है, और रामायण तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म संबंधित है, रामायण जो है ये भी हिंदू धर्म से, वेद भी ये भी सनातन से। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से, इसमें जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सम्मिलित हैं। त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, बहुत ही प्रसिद्ध और मान्य ग्रंथ हैं। तो इसी में इनकी शिक्षाएं संकलित हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बनाया? अब इसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था और विदेशों तक को, श्रीलंका अपने पुत्रों को भेजा था, संघमित्रा और अपने पुत्र को भेजा था, पुत्री संघमित्रा को, तो प्रचार करने के लिए विदेशों तक भेजा था। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों का वितरण किसने किया? अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक समुद्रगुप्त। अशोक समुद्रगुप्त को हटा दीजिए क्योंकि ये बहुत बाद में हुए हैं। बचे हैं अजातशत्रु और बिंबिसार, ये दोनों पिता पुत्र हैं। बिंबिसार पिता है, अजातशत्रु पुत्र है। तो बिंबिसार के समय में तो इनकी मृत्यु शायद इनके समकालीन थे बिंबिसार। तो अगर इसमें देखें तो अजातशत्रु जो है, जो बिंबिसार के पुत्र थे, तो इन्होंने ही अस्थियों का वितरण किया था। बौद्ध धर्म में कितने प्रमुख संगीति हुई? अगर संगीतियों की बात करें, संगीति मतलब सभा होती है, बौद्ध धर्म का सभा होता था। तो अभी तक 4 संगीतियाँ हो चुकी हैं, जो अशोक के काल में हुई थी, काला अशोक थे, और बिंबिसार के समय में इसी तरह से हुआ था। बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? आचार्य यशोधन, मतलब शाक्य मुनि थे। शाक्य मुनि कहा जाता है इन्हें, क्योंकि शाक्य गणराज्य जो था उसी के मुखिया के पुत्र थे ये, तो इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध की मूर्तियों में उन्हें किस मुद्रा में दिखाया जाता है? ध्यान मुद्रा, वीरासन मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा। ध्यान मुद्रा, तो ज़्यादा करके इन्हें ध्यान मुद्रा में ही दिखाया गया है। और इसमें एक तथ्य ये है, जो गांधार शैली है उसमें इनकी जो मूर्ति है, और ये कनिष्क के समय में गांधार और आपका मथुरा शैली दोनों कनिष्क के समय में आई। और गांधार शैली जो है उसमें जो मूर्ति होती है उसमें प्रभा मंडल होता था और काले पत्थर या भूरे पत्थर का बनता था। और मथुरा शैली की अगर बात करें तो ये लाल पत्थर का बनता था और इसमें प्रभा मंडल नहीं होता था। और गांधार शैली की अगर बात करें उसमें जो है ये पूरे कपड़े पहनते थे और ध्यान मुद्रा में होते थे। खास बात ध्यान मुद्रा में होते थे। और जबकि ये आपका मथुरा शैली में ये योग मुद्रा में बैठी अवस्था में होते थे और उसमें खड़े होते थे गांधार वाले में। तो ये अंतर है दोनों मुद्राओं में। तो ध्यान मुद्रा के अलावा ये योग मुद्रा में बैठते थे, मथुरा शैली में योग मुद्रा थी। और प्रश्न नंबर 39 है, बौद्ध धर्म के अनुयायी किस पर्व को मानते हैं? वैशाख पूर्णिमा है, दीपावली, होली, माघी पूर्णिमा। तो दीपावली होली जानते हैं हिंदू धर्म में मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को ही बौद्ध धर्म जो है ये मनाते हैं, वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म की शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित थी? अब देखो मैंने एक क्वेश्चन अभी कराया था, उसमें था लास्ट में इसमें से सभी। तो इसमें से सभी मैंने बताया था उसी समय कि अगर इसमें से सभी ना दिया हो तो सबसे ज़्यादा इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया था। और पहली बात, इसमें सारी चीज़ें निगेटिव, इसमें कर्मकांड तो निगेटिव चीज़ है, तंत्र भी निगेटिव चीज़ है, तो वैसे भी ये नहीं होगा। तो योग के अलावा अगर इन्होंने किसी पे ध्यान दिया तो अहिंसा है। अहिंसा मतलब किसी पशु पक्षी किसी की भी हत्या ना करना किसी भी तरह से।
किसी को आप जो है बोल रहे हैं, किसी को आप पीट रहे हैं, ये सब भी अहिंसा में ही आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप पीटे हिंसा हो। सॉरी, किसी को आप मार रहे हैं, फिजिकली मार रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये हिंसा हो। हिंसा वहाँ भी होती है जहाँ पे आप किसी की बात को नहीं सुनते, किसी की बात को रखने नहीं देते, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। प्रश्न है 41, किस बौद्ध सम्राट ने विदेशों में बौद्ध धर्म, विदेश की अगर बात करें तो अशोक का नाम सबसे पहले आया है। बुद्ध ने किन 4 सत्यों की बात की? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है दुख, दुख का कारण, दुख का नाश, नाश का मार्ग। ये उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की है। ये हरे 8, ये आप देखें 8 और यहाँ पर इसी तरह से 8 प्रश्न और हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार किस पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति दुखों से मुक्ति मिलता है? क्रोध, करुणा, ध्यान, शक्ति। क्रोध एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं केंद्रित करना है। करुणा होनी चाहिए, बिल्कुल दया बहुत होनी चाहिए इंसान के अंदर। ध्यान भी होना चाहिए। शक्ति भी उतना ज़्यादा यहाँ पे शक्ति से कोई लेना देना नहीं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अगर बात करें, ध्यान से भी उतना वो नहीं, करुणा इसमें से सही है मेरे हिसाब से। तो इसमें से 1 मिनट, ध्यान सही है, ध्यान सही है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान सही है। तो उन्होंने उनके अनुसार गौतम बुद्ध ने ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिलती है। अच्छा, किस पर ध्यान केंद्रित? ध्यान पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा। किस संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीन और महायान में हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन। तो ये है चौथी बौद्ध संगीति में 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, हीनयान तथा महायान। बौद्ध धर्म के हीनयान का क्या अर्थ है? हीनयान का अर्थ है छोटा मार्ग। हीन मतलब जानते हैं, हीन दुखी, मतलब छोटे, हीन है, बहुत हीन, तो इसीलिए उसका नाम ही हीन, छोटा मार्ग, हीन मार्ग। तो ये छोटा मार्ग, शॉर्टकट समझ लो। तो आजकल जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो जो है ज़्यादा करके ये महायान वाले हैं, जो दुनिया भर के कर्मकांड करते रहते हैं। हीनयान जो है ये सबसे दूर रखता है मोह से। बौद्ध धर्म के महायान का क्या अर्थ है? महान मार्ग, उसी का उल्टा समझ लीजिए, महान मार्ग। 46 महान मार्ग। गौतम बुद्ध ने कौन सी सभा में भाग लिया था? लिच्छवी की। अब देखो वो स्वयं किस सभा में थे। ये अजातशत्रु तो इनके समय में नहीं, इनके पिता थे इनके समय में। लिच्छवी सभा 47 में आपका वज्जी संघ, अच्छा वज्जी एक संघ हुआ करता था जहाँ पे उनका जो है इसी संघ में इन्होंने भाग लिया था सभा में। और किस सम्राट ने बुद्ध के स्तूपों का निर्माण करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने। अशोक ने करवाया। किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना, गंगा, यमुना, नर्मदा। इसमें से नदी की अगर बात करें तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति थी। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके शरीर के अवशेष किस प्रकार के स्मारक में रखे गए? तो गौतम बुद्ध के स्मारक जो होता है स्तूप में रखे गए थे। स्तूप की अगर बात करूँ, अगर जिनको नहीं पता है तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, स्तूप जो होता है ये कुछ तो पिरामिड की तरह होता है, लेकिन जो है पिरामिड जो है त्रिकोणा टाइप का होता है, त्रिकोणा, लेकिन ये गोल टाइप में एक समझ लो एक पात्र कटोरा होता है ना, तो कटोरे को जब उलट के रखेंगे उस तरह से स्तूप बनता था, गोल होता था पूरा। और मंदिर तो जानते हैं हिंदू धर्म का है। विहार जो होते थे वो भी, विहार जो है ज़्यादातर गुफाओं में होता था, जहाँ पे लोग चर्चा किया करते थे बौद्ध धर्म की, विहार होता।
मठ जो होता था, मठ भी जो है इसी प्रकार से होते थे, मन बहुत दूर में घर टाइप के बने होते थे, तो वो मठ होते थे। लेकिन स्तूप की अगर बात करें, स्तूप में अवशेष रखे जाते हैं बौद्ध भिक्षुओं के, जिसमें बुद्ध का भी अवशेष रखा गया। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका जीके प्राचीन इतिहास में या फिर हिस्ट्री में कमज़ोर हैं, तो वो जो है इस वीडियो को देखें। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।